हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टॉप मिस हू के एपिसोड 3 को। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमको पता चलता है कि चेन जिरेंग और मिंग्यू की शादी हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो दोनों आपस में मिले नहीं होते हैं। और एक्चुअली में मिंग्यू ने कभी चेन जिरेंग को देखा ही नहीं होता है। उन दोनों के बीच सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज होती है, जिसके बाद वहाँ पे मिंग्यू अपनी ग्रुप चैट में देखती है कि चेन जिरेंग चाइना रिटर्न हो रहा है और वहाँ पे उसके लिए एक स्पेशल पार्टी वेलकम रिसेप्शन रखा गया है, जिसमें सबको पता चल जाए कि चेन जिरेंग कौन है। वहाँ पे सभी लोग चेन जिरेंग से मिलना चाह रहे होते हैं, जिस वजह से ये फेमस पार्टी रखी गई होती है। क्योंकि चेन जिरेंग बहुत ज़्यादा फेमस होता है, क्योंकि उसकी शादी मिंग्यू से हुई होती है और मिंग्यू भी अब इन आदमियों के साथ रहना नहीं चाह रही होती है। तो फिर वहाँ पे वो रिसेप्शन में आती है अपने फियांसे से मिलने के लिए। वहाँ पे उसको उसका फियांसा नहीं मिलता है, क्योंकि वो अभी तक सबके सामने रिवील नहीं हो पाया होता है। इनफैक्ट उस पार्टी को होस्ट करने वालों को भी नहीं पता होता है कि चेन जिरेंग कौन है, और चेन जिरेंग वहाँ पे कैसे आ जाता है और कैसे चला जाता है किसी को भी पता नहीं चलता है। और चेन जिरेंग को वहाँ पे कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि दोंघाई अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के डिनर कर रहा होता है। वहाँ पे उसको पता चलता है कि मिंग्यू वहाँ से डिसअपेयर हो गई है। तो फिर वो सोचता है कि मिंग्यू उसकी हार्डशिप को सह नहीं पाई है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चली गई है। तभी उसके फ्रेंड को उसका एक कीमती हेयर पिन मिल जाता है। तो फिर वो दोंघाई को दे देता है और कहता है कि वो उसको वापस कर दे, और वो उसको एड्रेस भी बता देता है कि मिंग्यू कौन से होटल में गई है। मिंग्यू उसी होटल में गई होती है जिस होटल में पार्टी होती है। जिसके बाद वो भी उसी होटल के लिए निकल जाता है। देन सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि मिंग्यू एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती है। तो फिर वो अपने फैंस के लिए वीडियो बना रही होती है, जिसके बाद वो अपना वीडियो बनाकर बैठ जाती है और वो देखती है कि एक लड़का वहाँ पे बैठ के आर्ट बना रहा है। तो फिर वो उससे पूछती है कि वो क्या बना रहा है। तो फिर वो कहता है कि वो आर्ट बना रहा है, क्या वो देख नहीं पा रही। जिसके बाद वो उसके पास आ जाती है और उससे बात करने लग जाती है। और दो मिंग्यू और चेन जिरेंग एक दूसरे को जानते नहीं थे और वो दोनों हैप्पीली एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उन दोनों की सिचुएशन लगभग सेम ही होती है, क्योंकि चेन जिरेंग के फादर ने उसको ज़बरदस्ती इस पार्टी को अटेंड करने के लिए कहा है और मिंग्यू को भी यहाँ पे उससे मिलने के लिए आना पड़ा है। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में अच्छे से पेश आ रहे थे। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि मिंग्यू पार्टी में चेन जिरेंग को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसको नहीं मिल रहा होता है। तभी वहाँ पे कई लड़कियाँ आ जाती हैं जो कि मिंग्यू से बातें करने लग जाती हैं और वो मिंग्यू को परेशान करने की कोशिश कर रही होती है। वहाँ पे वो मिंग्यू को कह रही होती हैं कि वो एक वुमेन है और वो 3 आदमियों के साथ एक रूम में गई थी। जिसके बाद वहाँ पे मिंग्यू को अच्छा नहीं लगता है। तो फिर वो कहती है कि वो उनकी बातों से सहमत नहीं है। देन वहाँ पे मिंग्यू उनकी वीकनेस के बारे में बात करके कि सासा जो कि उसकी फ्रेंड है जो कि वहाँ पे होती है, वो उसके भाई मिंगचेन के पीछे पड़ी थी, लेकिन मिंगचेन तो हमेशा उससे बात भी नहीं करता था। इसके बाद वहाँ पे चेन जिरेंग भी अदर साइड होता है, जो कि उसकी बातें सुन रहा होता है और उन दोनों की फाइटिंग भी देख रहा होता है और वो उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। और कुछ ही देर में वो समझ जाता है कि मिंग्यू इस लड़ाई में जीत जाएगी, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। देन वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि चेन जिरेंग मिंग्यू को भूल गया है और वहाँ पे हो सकता है कि उसने कोई और गर्लफ्रेंड बनानी है, जिसकी वजह से वो मिंग्यू की तरफ ध्यान में नहीं देता है और उसने मिंग्यू से झूठ बोला है। हो सकता है कि मिंग्यू झूठ बोल रही है कि उसकी शादी चेन जिरेंग से हुई है। अगर वो दोनों साथ में होते हैं तो फिर चेन जिरेंग उसी के साथ होता है, इधर उधर ना घूम रहा होता है। जिसके बाद मिंग्यू को वहाँ पे झूठ बोलना पड़ता है कि चेन जिरेंग गया है कार पार्क करने, लेकिन सासा वहाँ पे कहती है कि उसको बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है और वो सोचती है कि चेन जिरेंग मिंग्यू को नहीं पसंद करता है। मिंग्यू वहाँ पे उसको कहती है कि वो सेमलेस वुमेन है और उसको कोई भी हक नहीं है कि वो उसको परेशान करे। जिसके बाद सासा बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है और वो वाइन का गिलास उठा के मिंग्यू के ऊपर फेंकने लग जाती है। चेन जिरेंग वहाँ पे वरी होता है और देखता है, लेकिन वो उसके पास पहुँच नहीं सकता था क्योंकि उन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा थी। तभी वहाँ पे वो देखता है तो फिर दोंघाई आ जाता है और वो मिंग्यू को बचा लेता है। मिंग्यू वहाँ पे बहुत दिमाग लगाने के बाद उसको तो सिर्फ और सिर्फ चेन जिरेंग का फेस ही दिखाना पड़ता है। तो फिर वहाँ पे वो दोंघाई को फंसा देती है और कहती है कि दोंघाई ही चेन जिरेंग है। जिसके बाद सासा कहती है कि उसको बिलीव नहीं है कि ये दोंघाई है, क्या इसके लिए कोई एविडेंस है। देन वहाँ पे मिंग्यू के पास कुछ भी नहीं होता है। तभी वहाँ पे दूर से चेन जिरेंग उनकी बातें सुन रहा होता है और वो वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि वो दोंघाई जो कि इस समय चेन जिरेंग बना हुआ है उसका वो बॉडीगार्ड है और पर्सनल असिस्टेंट भी है। जिसके बाद वो उसको उसका इनविटेशन कार्ड भी दिखा देता है कि चेन जिरेंग ने ही मिंग्यू को इनविटेशन कार्ड भेजा है इस पार्टी का। देन वहाँ पे उनको बिलीव करना पड़ता है। जिसके बाद मिंग्यू उनको कड़े जवाब देती है। चेन जिरेंग मिंग्यू की ऐसी पर्सनैलिटी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। जिसके बाद मिंग्यू वहाँ पे दोंघाई को लेकर बाहर चली जाती है और वहाँ पे उसकी फ्रेंड्स खुश भी नहीं कर पाती है। जिसके बाद वहाँ पे दोंघाई से मिंग्यू पूछती है कि
वो यहाँ पे क्या कर रहा है। दोंघाई उससे बता देता है कि वो उसको उसका कीमती हेयर पिन देना है, जिसके बाद वो हेयर पिन ले लेती है। देन वहाँ पे चेंजिरैंग भी होता है और वो उनसे कहता है कि वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और उसको उन दोनों ने बुला ही लिया क्योंकि उसने ही उन दोनों को उस सिचुएशन से बचाया था। देन वहाँ पे मिंग्यू उससे पूछती है कि वो कौन है, जिसके बाद वो अपने आप को प्रोफेशनली इंट्रोड्यूस कराता है कि वो चेंजिरैंग का रियल असिस्टेंट है और वो यहाँ पर चेंजिरैंग नहीं आ पाए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी है, तो फिर वो यहाँ पे आया है। जिसके बाद मिंग्यू की वो तारीफ़ करने लग जाता है। जैसे मिंग्यू ने वहाँ पे एक्ट किया होता है वो उसको बहुत ही अच्छा लगा होता है और वो सीन उसके लिए बहुत ही यादगार रहा। देन वहाँ पे मिंग्यू भी उसकी बातों से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। दोंघाई को वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा होता है कि मिंग्यू चेंजिरैंग के साथ हंस के बात करे, तो फिर वो मिंग्यू से कहता है कि वो उसको घर लेकर जा रहा है। देन वहाँ पे वो ले जाने लगता है, लेकिन मिंग्यू रुक जाती है और कहती है कि अब वो उसके साथ नहीं जाएगी क्योंकि चेंजिरैंग का पर्सनल असिस्टेंट वहाँ पे है और वो उसकी केयर कर लेगा। देन वहाँ पे वो उसके साथ जाने लगती है, लेकिन वहाँ पे उसके फ़ोन में तभी मैसेज आता है और उसको पता चलता है कि टोंडा ग्रुप, जो कि चेंजिरैंग की फैमिली का ग्रुप होता है, उन्होंने उसकी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया है। जिसके बाद वहाँ पे चेंजिरैंग को मिंग्यू दिखाती है और उससे पूछती है कि ये सब क्या है। मिंग्यू वहाँ पे उससे इसलिए पूछ रही होती है क्योंकि उसने बताया होता है कि वो उसका असिस्टेंट है। चेंजिरैंग उसको देख के वो भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो भी इस शादी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना नहीं चाह रहा होता है और वो उससे कहता है कि हो सकता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि जैसे ही वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी तो फिर वो उससे कॉन्टैक्ट कर लेगा और वहाँ पर वो मिंग्यू को कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता है। देन वहाँ पर वो दोंघाई के साथ चली जाती है। सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि चेंजिरैंग अपने फादर के साथ होता है और वो नहीं चाह रहा होता है कि मिंग्यू के साथ जो उसका कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है वो टूटे। जिसके बाद वो अपने फादर से पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अनएक्सपेक्टेडली उसके फादर सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेसमैन होते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने फैमिली के बेनिफिट के लिए ऐसा किया और मिंग्यू इस समय अपने भाई के द्वारा बाहर निकाल दी गई है। और अभी की सिचुएशन के मुताबिक मुझे नहीं लगता है कि मिंगचेन मिंग्यू को उसके घर के अंदर करेगा और मुझे मिंगचेन के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, तो इसलिए मुझे मिंग्यू के साथ अपने रिलेशनशिप ख़राब करने पड़ेंगे क्योंकि चेंजिरैंग की फैमिली का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा होता है, तो फिर उनको ऐसा करना पड़ता है। और वहाँ पे वो मिंगचेन का प्यार जीतने के लिए उन्होंने अनाउंस कर दिया कि उसकी मैरिज ख़त्म हो गई है। देन वहाँ पे उसके फादर सिर्फ और सिर्फ चेंजिरैंग के बारे में और मिंगचेन के गुड रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे होते हैं। वहाँ पे उन्होंने उसके साथ उसकी एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी होती है। अब मिंगचेन को भी ऐसा करना पड़ता है क्योंकि उसने अपने फादर से प्रॉमिस किया होता है कि जैसे ही वो चाइना वापस आ जाएगा वो अपने फादर के फैमिली बिजनेस को संभालेगा। सीन कट हो जाता है और हमको पता चलता है कि मिंग्यू ने दोंघाई के रेजिडेंस को छोड़ दिया होता है, लेकिन वो फिर से वापस आ गई होती है और वहाँ पे वो दोंघाई से कंप्लेन कर रही होती है और अदर लोगों से भी बता रही होती है कि चेंजिरैंग बहुत अच्छा आदमी नहीं और वो बहुत ही बेकार है क्योंकि जब उसको ज़रूरत पड़ी वैसे ही उसने अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया। देन वहाँ पे मिंग्यू जैसे ही अपना फ़ोन पिकअप करती है और वहाँ पे वो एक रिकॉर्डिंग ऑन करती है जो कि उसके ग्रैंडफादर की प्रीवियस रिकॉर्डिंग होती है। जिसके बाद उसको वहाँ पे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर और उसके भाई के बीच में लड़ाई हुई थी और वहाँ पे उसके ग्रैंडफादर मिंगचेन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि मिंगचेन उनसे बहुत ही ज़्यादा चिल्लाकर बात कर रहा होता है। देन वो अपनी बहन मिंग्यू को अपनी बहन की तरह ट्रीट नहीं कर रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि उन्होंने इस चेयरमैन की पोजीशन मिंगचेन के नाम कर दी है। देन वहाँ पे ग्रैंडफादर इसी वजह से बेहोश हो गए होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे मिंग्यू को बहुत ही बुरा लग रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। देन वहाँ पे मिंग्यू को समझ नहीं पा रही होती है, तो फिर वो मिंगचेन से मिलने उसके घर जा रही होती है और वो उससे क्वेश्चन पूछने भी जा रही होती है। वहाँ पे दोंघाई उसका पीछा करने लग जाता है। जिसके बाद वो उसके घर पर पहुँच जाता है। दोंघाई को पता होता है कि मिंगचेन इस बार क्या करेगा, तो फिर वो मिंग्यू को अंदर जाने से रोकता है और उससे कहता है कि उसको उसके ब्रदर और सिस्टर के रिलेशनशिप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वो जानता है कि वो उसको अपनी बहन की तरह ट्रीट नहीं करता है, तो फिर उसको अंदर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसको ये पता लगाना चाहिए कि उसको ये रिकॉर्डिंग किसने भेजी है। मिंग्यू वहाँ पर उसकी बातें नहीं सुनती है और वो अपने भाई के पास चली जाती है। मिंग्यू को वहाँ पे बिलीव नहीं हो रहा होता है। उसका भाई सिर्फ और सिर्फ पैसों और प्रॉपर्टी की वजह से उसके ग्रैंडफादर को बेहोश कर सकता है। जिसके बाद वहाँ पे वो अपने भाई के पास जाती है और उसको रिकॉर्डिंग सुनाती है और मिंगचेन वहाँ पे कहता है कि ग्रैंडफादर हमेशा मिंग्यू का ही फेवर करते थे, मैं तुमसे 1000 गुना अच्छा हूँ, लेकिन वो कभी भी मेरी तरफ देखते भी नहीं थे और वहाँ पर वो अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करना चाहते थे। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा एंग्री था और मुझे तुम्हारी मॉम जब से आ गई है और जब से तुम आ गई हो तब से मुझे बहुत
बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई और मेरे फादर का लव मुझे नहीं मिल पाया है। वो उसकी स्टेप मदर की लड़की होती है जिस वजह से वो उसको नफरत करता था। देन वहाँ पे मिंगू ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गई होती है और उसके हिसाब से मिंगू को ऐसी ही ज़िंदगी मिलनी चाहिए जैसी वो डिज़र्व करती है और उसको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। और वो बताता है कि लोगों को भी पता है कि ग्रैंडफादर सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटलाइज इस वजह से हुए क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है और वो अभी तक उठ नहीं पाया है। वहाँ पे मिंग चैन मिंगू का फ़ोन घसीट लेता है और वो उससे रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है, जिसके बाद वो मिंगू से कहता है कि वो यहाँ से बाहर चली जाए। देन वहाँ पे मिंगू बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है तो फिर वो अपने भाई से और कुछ नहीं कहती है और वो दोंघाई के पास आ जाती है और दोंघाई ने अंदर की सारी बातें सुन ली होती है। दोंघाई वहाँ पे मिंगू से कहता है कि अगर वो गिव अप ना करे तो हम अभी तक हारे नहीं, जिसके बाद वहाँ पे मिंगू उससे कहती है कि वो उसका मास्टर बन जाए और उसकी मदद करे कि जो उसके ग्रैंडफादर ने उसके लिए छोड़ा है वो उसको वापस मिल जाए, जिसके बाद वो मान जाता है। देन सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि मिंगू दोंघाई के साथ वहाँ पे स्टडी कर रही होती है। मिंगू को वहाँ पे उसकी बातें मानना पड़ता है, जिसके बाद दोंघाई वहाँ पे उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाता है जो उसके हक में होता है। देन मिंगू को वो भी साइन करना पड़ता है। देन वहाँ पे दोंघाई उससे कहता है कि उसकी एक और शर्त है जो कि वो चाहता है। देन वहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि दोंघाई और मिंगू एक ही बेड पे लेटे होते हैं और वहाँ पे उसके फ्रेंड्स भी होते हैं जो कि उसको देख रहे होते हैं। तभी हमको पता चलता है कि जब से मिंगू यहाँ पे आई है तब से दोंघाई को बहुत ही अच्छी नींद आ रही है और उसको नाइटमेयर भी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से सभी लोग वहाँ पे गेस करते हैं कि ये मिंगू के फ्रेग्रेंस की वजह से जो कि वो अपनी बॉडी में लगाती है और वहाँ पे वो उसके बहुत ज़्यादा करीब होने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पे दोंघाई सो जाता है। देन वहाँ पे मिंगू को भी बहुत ही नींद आ रही होती है तो फिर वो अपने रूम में चली जाती है। देन नेक्स्ट टाइम को दिखाया जाता है कि सभी लोग उठ जाते हैं और वो ट्रेनिंग साइट पे पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पे मिंगू नहीं होती तो फिर वो मिंगू को जगाने जाते हैं और मिंगू वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नींद में होती है और वो उठ नहीं रही होती, जिसके बाद वहाँ पे वो मिंगू को जगा देते हैं। देन वहाँ पे मिंगू सभी के साथ रनिंग एक्सरसाइज करती है। वहाँ पे वो उसको ब्लैंकेट फोल्ड करना भी सिखा रहा होता है और मिंगू उसको सीख रही होती है क्योंकि वो कंपनी में वापस आना चाह रही होती है। देन वहाँ पे सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि मिंगू के ब्रदर मिंग चेन वहाँ पे मीटिंग कर रहा होता है और वहाँ पे वो अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो कि इस समय बहुत ज़्यादा लॉस में होती है उसको बंद करने की बात कर रहा होता है। वहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि अगर ये कंपनी बंद कर दी जाएगी तो फिर उनका लॉस प्रॉफिट में तब्दील हो जाएगा, लेकिन ग्रैंडफादर ये नहीं चाह रहे होते हैं और मिंगू का पर्पस तो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री क्लोज करना होता है। लेकिन वहाँ पे मिस्टर नू उसके अगेंस्ट होते हैं और कहते हैं कि वो फैक्ट्री को कंटिन्यू रखे और जब तक ग्रैंडपा सही नहीं हो जाते तब तक उस फैक्ट्री को क्लोज ना किया जाए। तो फिर मिंगू उनसे कहता है कि वो उनको प्रॉमिस करता है कि वो उनको कुछ मंथ देगा। देन वहाँ पे उनके लिए इतना ही टाइम रहेगा और वहाँ पे वो कहता है कि अगर तभी भी उसकी कंपनी में उसको प्रॉफिट नहीं दिखेगा और लॉस ही दिखेगा तो फिर वो कंपनी को बंद कर देगा। वहाँ पे कुछ शेयर होल्डर्स को इससे दिक्कत हो रही होती है क्योंकि वहाँ पे न्यू और मिंगचेन के बीच में लड़ाई हो रही होती है और वो एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, जिससे वो सभी शेयर होल्डर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। देन वहाँ पे उसके शेयर होल्डर होप कर रहे होते हैं कि मिंगचेन वहाँ पे सौ सन ज्ञान से शादी कर ले और अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश कर दे, लेकिन मिंगचेन वहाँ पे शादी के लिए तैयार नहीं होता है तो फिर वो मना कर देता है। तभी वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है जो कि ग्रैंडफादर की असिस्टेंट भी होती है और वो उसके साथ बातें करने लग जाता है। देन वहाँ पे वो गेस करता है कि जो मिस्टर नू है उन्होंने वो रिकॉर्डिंग मिंगू के पास भेजी होगी तो फिर वो किसी से कहकर इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है और एपिसोड 3 की एंडिंग यहीं पहुंच जाती है। गाइस अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।